हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या है और हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिकली हमने सबसे पहले सीखना है कि सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है इज या एम या आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी पास्ट और फ्यूचर में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूर लगेगा, चाहे कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। कॉन्टिन्यूअस मीन्स जिसमें एक्शन कॉन्टिन्यूटी में है, चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, दिस एक्शन इज इन कॉन्टिन्यूएशन। तो यहां पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज या एम या आर लगेगी। जब हम पास्ट और फ्यूचर की बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में, उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, बाकी रूल सेम रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जब ट्रांसलेशन करते हैं तब हम इस चीज को समझते हैं कि हिंदी में क्या पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कि मैं पढ़ा रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं खेल रही हूं, मैं लिख रही हूं, मैं पढ़ रही हूं, ये सभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि मैं प्रेजेंट में ये काम कर रही हूं। तो इसका रूल हमने सीखा स्ट्रक्चर बनाने का कि कैसे बनाते हैं। तो इसको मैं एग्जाम्पल देती हूं आपको। आई एम राइटिंग अ लेटर। ऐसा ही एग्जाम्पल मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया था कि आई राइट अ लेटर। मैं सेम सेंटेंस को लेकर चल रही हूं कि कब एक्शन इंडेफिनिट है, कब कॉन्टिन्यूअस है, सेम तरह का सेंटेंस, ताकि आप उसमें कंपेयर कर पाएं और अच्छे से समझ पाएं। आई एम राइटिंग अ लेटर, आई लगाया है तो मैंने हेल्पिंग वर्ब एम लगाई है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है। अगर मैं ही लिखूंगी तो ही इज राइटिंग अ लेटर, तो इसमें ही के साथ जो सिंगुलर है उसके साथ हम इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम आर लगाएंगे और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम लगती है। जैसे वे पत्र लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग अ लेटर। अब ये हमने सीखा रूल कि कैसे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी मेन वर्ब लगेगी, कहाँ आईएनजी लगेगा, और ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी में क्या पहचान है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब बात आती है कि अगर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक आते हैं एग्जाम में, फिल करना है, तो क्या पहचान है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। तो उसके लिए हमें तीन मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किन तीन कंडीशंस में हम यूज कर रहे हैं। वो है नंबर 1, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि जिस समय पर हम बोल रहे हैं उस समय एक्शन हो रहा है। जैसे इस समय मेरा काम क्या है, मेरा एक्शन क्या है कि मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, कि वो वर्क जिस टाइम मैं बात कर रही हूं, जिस टाइम मैं बोल रही हूं, उसी टाइम पे एक्शन हो रहा है, वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। सेकंड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है कि टेम्परेरी एक्शन के लिए। अब टेम्परेरी एक्शन कैसा है?
फॉर एग्जाम्पल nowadays, nowadays या इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं these days, these days I am doing या I am revising syllabus of mathematics. मेरे एग्जाम आने वाले हैं और मैं इन दिनों रिवाइज कर रही हूँ. आई एम रिवाइजिंग syllabus of mathematics or English or whatever you want to write. These days I am doing English speaking course. Nowadays I am playing football. कि इन दिनों में मैं क्या कर रही हूँ. At the time of speaking नहीं, मैं सिलेबस रिवाइज कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी के अभी जब मैं बात कर रही हूँ तभी मैं रिवाइज कर रही हूँ. नहीं, इन दिनों टेम्परेरली वो एक्शन चल रहा है, प्रेजेंट डेज में चल रहा है, टेम्परेरी एक्शन इसको बोलते हैं. और थर्ड जो पॉइंट है आपको ध्यान रखना है वो है नियर बाय फ्यूचर के लिए. नियर बाय फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. नियर बाय फ्यूचर से क्या मतलब है कि आई एम गोइंग दिल्ली टुमारो, कि कल मैं दिल्ली जा रही हूं. इसके लिए मैंने वर्ड यूज किया टुमारो. तो इस चीज को ध्यान दें कि जो नियर बाय फ्यूचर है या अब एक वीक आने वाला है, नेक्स्ट वीक, तो मैं ये कह सकती हूं कि आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल मैच विद माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक. इसमें ये जो एक्शन है, ये जो अरेंजमेंट है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म होता है, जिसमें डेफिनेट अरेंजमेंट होता है और नियर बाय फ्यूचर में होता है. जैसे टुमारो हो गया, टुडे. फॉर एग्जाम्पल मैं अब सुबह बात कर रही हूं और शाम को मैं ये काम करने वाली हूं, तो नियर बाय फ्यूचर. तो नियर बाय फ्यूचर के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज ना करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है नियर बाय फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए. तो 3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं. वो है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो एक्शन हो रहा है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सेकेंड चीज है टेम्परेरी एक्शन, कि इन दिनों मैं क्या काम कर रही हूं, उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है. थर्ड पॉइंट इज नियर बाय फ्यूचर टाइम को डिनोट करने के लिए जो टाइम आने वाला है, नियर बाय है और डेफिनेट अरेंजमेंट है, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. आई होप आपको ये टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रांसलेशन के वक्त हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, कि वो कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, प्रेजेंट में ये एक्शन, उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. और अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स फिल करनी है तो 3 कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, टेम्परेरी एक्शन एंड फॉर नियर बाय फ्यूचर. इन 3 कंडीशंस के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और आपकी अगर कोई क्वेरी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. थैंक यू सो मच.